हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.24 25 श्लोक पे चर्चा करेंगे। 6.24 स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समन्तता। 6.25 शनैः शनैः उपरमेध बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। अनुवाद तथा तात्पर्य शिव भगवान जी के द्वारा शिव भगवान की जान। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान सुंदर समझा रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प के साथ और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करें और जो भी पथ में अगर बाधा भी आए तब भी विचलित ना हो, है ना। और अपनी इच्छाओं को हर तरह की मनोधर्म से उत्पन्न जो सारी इच्छाएं हैं उनको समस्त प्रकार से त्याग दे और सब इंद्रियों को और मन को, एकादश इंद्रियों को वश में करे, नियंत्रित करे, संयमित करे। तो ये धीरे धीरे क्रमशः विश्वासपूर्वक बुद्धि के द्वारा हम कर पाएंगे। तो इसे समाधि में स्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार जब मनुष्य स्थित हो जाता है तो मन को भी आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए भगवान के बारे में। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे कि योगाभ्यास करने वाले जो योगी जन होते हैं, भक्ति योग स्पेशली, विशेषता भक्ति योग, उनको दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। तो एक ना एक दिन उसकी सफलता ध्रुव है, जरूर सफलता मिलेगी, निश्चित है उसकी सफलता हो। ये सोचकर उसे बड़े धैर्य के साथ इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यदि सफलता मिलने में विलम्ब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, है ना। उसे ऐसे उत्साहित भक्तों का संग करना चाहिए जो हमेशा कृष्ण भावना अमृत में संलग्न रहते हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो वो भी निरुत्साहित कभी नहीं होगा। तो ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भगवान भी यहाँ एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि ऐसे अभ्यास करता योगाभ्यास को करने वाले, भक्ति योग को करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो भक्ति योग के संबंध में शील रूप गोस्वामी बहुत सुंदर कथन बताते हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग सतो वित्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण हार्दिक उत्साह से, धैर्य से और संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने और सत्कार्यों में पूर्ण लगे रहने से कर सकता है। तो ये उपदेशामृत का थर्ड श्लोक है जिसमें श्री रूप गोस्वामी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति योग जो है हमें पूर्ण उत्साह के साथ, धैर्य और संकल्प के साथ करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग में करना चाहिए ताकि हम इस जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर सके। तो जहाँ तक संकल्प की बात है तो मनुष्य को चाहिए, एक बात को चाहिए कि गौरैया का एक आदर्श ग्रहण करे, है ना, जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हुए थे। तो शिव बाबा जी बहुत सुंदर यहाँ एक कथा सुना रहे हैं कि गौरैया ने एक बार समुद्र के तट पर अंडे दिए और विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। तो गौरैया क्षुब्ध हुई, दुखी हुई और तुरंत उसने समुद्र को अंडे लौटा देने के लिए कहा, लेकिन समुद्र जो था उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया कि तो छोटी सी पक्षी है, क्या करेगी। तो फिर उस गौरैया ने दृढ़ता के साथ समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। तो नन्ही सी चोंच से वह समुद्र का पानी उलीचने लगी बार बार, है ना। तो इसके उस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे सभी सभी जन। तो इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज जो गरुण थे उन्होंने ये बात सुन ली। तो उन्हें अपनी इस नन्ही सी पक्षी बहन पर दया आ गई और वे गौरैया से मिलने तुरंत आए और गरुण उस
नन्ही गोरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको सहायता देने का वचन दिया। और गरुण ने, क्योंकि गरुण भगवान के पार्षद हैं, तो उन्होंने जब समुद्र से कहा कि वे उसके अंडे लौटा दें, नहीं तो वो स्वयं आगे आएंगे। तो इससे समुद्र भयभीत हो गया और अंडे लौटा दिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि गौरैया गरुण की कृपा से सुखी हो गई और उसको उसने उत्साह के साथ, धैर्य के साथ और संकल्प के साथ कार्य किया, तो उसे सफलता मिल गई। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति में चाहे कितने ही छोटे हैं या हीन हैं या अभी नए हैं, तब भी हमें शुद्ध भक्तों के साथ ये कला सीखनी है। उत्साह के साथ भक्ति करनी है, धैर्य के साथ और संकल्प के साथ। तो एक दिन हमें सफलता मिलके ही रहेगी। भगवान स्वयं सहायता करते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं भक्तों की सहायता के लिए। तो इस प्रकार का जो योग विशेषता कृष्ण भावना अमृत में जो भक्ति योग है, वो अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, लेकिन जो संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हैं, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान की सहायता करते हैं ना। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो समुचित विश्वास और बुद्धि के साथ मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करना बंद कर देना चाहिए। तो ये प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान और इंद्रिय वृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। तो उस समय देहात में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो जब तक इस शरीर का अस्तित्व है, मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त भक्त को कभी भी किसी और आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो भक्ति योग का जब अभ्यास करते हैं, तो ये अवस्था सहज ही हमें मिल जाती है। तो इन 2 श्लोकों में हमें समझ आया कि जब हम भगवान की सेवा में संलग्न होंगे और निरंतर भगवान की पवित्र नाम, गुण, रूप, लीला, पवित्र धाम के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो भक्ति की पराकाष्ठा, शुद्ध भक्ति को अपने हृदय में जागृत कर पाएंगे। तो इस कलयुग में भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस हरि नाम महामंत्र पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो योग में सफल होने का के लिए हर साधक को उत्साहित रहना होगा कि मुझे भगवान से योग करना है। उसे धैर्य बनाए रखना होगा कि एक ना एक दिन मैं अवश्य इसमें सफल होऊंगा। दृढ़ संकल्प भी रखना होगा, है ना, कि मुझे अवश्य ही अपने योग में सिद्ध करना है। जो दृढ़ संकल्पित होते हैं उन्हें भगवान से अवश्य ही सहायता मिलती है। तो यहाँ पर हमने बहुत सुंदर कथा भी सुनी गौरैया की। तो नन्ही चिड़िया जब इस दृढ़ संकल्प करके बड़े से बड़े सागर को झुका सकती है, तो भक्ति योगी यानी एक भक्त भी दृढ़ संकल्पित होकर भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के ध्यान में समाधिस्थ हो सकता है। और जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम पर ध्यान लगाना चाहिए। इससे उसे समाधि की अवस्था शीघ्र प्राप्त होगी और अपना जीवन वो धन्य कर पाएगा। और यही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।